हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स शुरू किया है। उसमें फर्स्ट 2 लेक्चर हमारे खत्म हो गए हैं। इसमें हमने सारी थियरी कंप्लीट कर दी है। आज हम एक्सरसाइज के सम्स लेने वाले हैं। उसके पहले जो बेसिक फार्मूला है मिरर के लिए और लेंस के लिए, वो तो हमें पता होनी ही चाहिए। ये सब फार्मूला ऑलरेडी हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कर दो। अगर आपने कर दिया है तो ये वीडियो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। और ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ। ओके, और आगे के वीडियो के देखने को बाकी है तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप ले सकते हो। ओके, अच्छा, और सबसे बढ़िया बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना चूकना मत। ओके, अच्छा चलो हम शुरू करते हैं। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों में फर्क क्या है? मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है। तो ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस के लिए है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो, ये तो हमें पता है। अब दोनों की मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, तो दोनों में v अपन यू तो आता है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो वो कैसे हमें याद रखना है? देखो, यहाँ मिरर फॉर्मूला में प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस है, और लेंस फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ मैग्निफिकेशन में प्लस है। अब देखो, ये फॉर्मूला में 3 डेटा है, एफ, वी और यू। एफ यानी फोकल लेंथ, वी यानी इमेज डिस्टेंस, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीन में से कोई भी 2 डिस्टेंस पता है, 2 मेजरमेंट पता है, तो तीसरा हम इससे निकाल सकते हैं। जनरली क्या है, फोकल लेंथ हमको दे देते हैं, तो सम में हमें या तो u फाइंड करना होता है या तो v फाइंड करना होता है। तो हमें u और v की फॉर्मूला याद रखनी है। अब इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसमें स्टेप बढ़ेंगे, एलसीएम लेना होगा, तो टाइम भी ज्यादा होगा और स्टेप भी बढ़ेंगे। चलो, हमें एनसीईआरटी में तो सप्लीमेंट्री देते हैं, हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन नीट में तो हमें जगह भी बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला तो करनी ही करनी है। ओके, तो सिंपल है, याद रख सकते हैं कैसे कि मिरर के लिए यू और वी की फॉर्मूला है तो उसमें एफ पीछे रखना है, और लेंस के लिए यू और वी की फॉर्मूला है तो एफ को आगे रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें u की फॉर्मूला में v आएगा, v की फॉर्मूला में u आएगा, और दोनों फॉर्मूला में f माइनस होगा। देख लो, तो u की फॉर्मूला क्या हुई, vf अपॉन v माइनस एफ, एंड v की फॉर्मूला क्या हुई, uf अपॉन u माइनस एफ। तो दोनों में f माइनस करना है। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें तो f आगे लेना है, तो u की फॉर्मूला में v आएगा, v की फॉर्मूला में u आएगा, ऐसे ही। इसमें तो दोनों में f माइनस हुआ था, इसमें क्या करना है? अब इसमें देखो, इसमें क्या है, u की फॉर्मूला में v आएगा और v की फॉर्मूला में u। अब कैसे याद रखना है? यहाँ देखो, v प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो आपको ऑपोजिट याद रखना है कि फॉर्मूला में v प्लस है तो हम ये लेंथ फॉर्मूला में v प्लस है तो u की फॉर्मूला में v कैसा होगा, माइनस। और यहाँ u माइनस है तो यहाँ u, यहाँ माइनस है तो यहाँ कैसा होगा, प्लस होगा। तो इससे ऑपोजिट साइन लेनी है कि लेंस फॉर्मूला आपको हर बार क्या, एफ पहले है वो तो पता है, वी पीछे आएगा, यू पीछे आएगा। अब इसकी जो साइन है कैसे लेनी है, तो हमें मिरर फॉर्मूला याद करनी है। मिरर फॉर्मूला में वी कैसा है, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना है, और यहाँ u माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना है। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ज्यादा और भी फॉर्मूला आएंगे, लेकिन ये तो पता होनी ही चाहिए। ओके, अच्छा चलो हम सम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का। हम आज एक्सरसाइज के 9.1 से 9.10 तक के सम लेंगे। टोटल 31 सम है, तो हम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आज हम 9.1 से 9.10 तक करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसमें से कौन से डेटा दिए हैं और कौन से डेटा रिक्वायर्ड है जो हमें फाइंड करने हैं, वो पता होने चाहिए, वो पता चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, तो हमें हाइट दे दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है। तो यहाँ पर हाइट देखो, h इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर।
अब देखो 27 सेंटीमीटर जो दिया है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u इज इक्वल टू देखो, और u ऑलवेज हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, ओके, क्योंकि वो लेंस या मिरर की लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट, ओके, तो -27 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेकिन कौन किसके लिए है, कॉनकेव, जब भी कॉनकेव वर्ड आए वो मिरर के लिए हो कि लेंस के लिए हो, तो आपको कितने कितने माइनस लेने हैं, देखो एफ वी आर और पी, एफ वी आर और पी चारों माइनस होंगे, कॉनकेव वर्ड आएगा तो, कॉनकेव मिरर हो कि लेंस हो, तो एफ यानी फोकल लेंथ, वी यानी इमेज डिस्टेंस, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और पी यानी पावर, चारों माइनस होंगे, कॉनकेव वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 36 दिया है, तो आर हमें माइनस लेना है, और आर माइनस है, आर का हाफ करोगे, ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो आर -36 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो -18 आएगा। तो देखो इतने डेटा तो हमें पता है, अब फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इमेज के लिए हमें स्क्रीन को कहाँ रखना है, जहां पर इमेज मिलती है वहीं पर स्क्रीन रखना है, यानी हमें इमेज डिस्टेंस ही फाइंड करना है, डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन कहां पर स्क्रीन रखना है यानी हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वी फाइंड करना है। तो वी की फॉर्मूला मैंने याद रखवाई, लेंस है, यहाँ पर क्या वर्ड्स, यहाँ मिरर नहीं है, कॉन सॉरी मिरर है, यहाँ कॉनकेव मिरर है, तो मिरर के लिए हमें वी फाइंड करना है, तो वी की फॉर्मूला मिरर के लिए तो मैंने बोला था एफ पीछे होना चाहिए और दोनों में एफ माइनस होना चाहिए, तो वी की फॉर्मूला में यू आएगा, तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब यू और एफ की वैल्यू हमें पता है, देखो तो बस इसमें रखो और कैलसी का यूज करके आंसर लाओ, वो तो हम ऊपर मल्टीप्लीकेशन करना है, नीचे देखो यू यू यानी -27, बीच का माइनस और एफ माइनस है, तो माइनस माइनस +18 हो जाएगा, तो -27 +18 तो -9 होगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 486, कैलसी का यूज करो, 486 से 9, 486 को 9 से डिवाइड करो तो -54 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या है, वो लेफ्ट साइड, मिरर की लेफ्ट साइड इमेज बनेगी, ओके, तो वही लिखा है, और लेफ्ट साइड इमेज बनेगी तो स्क्रीन भी वहीं पर रखना है, तो अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ओके। आगे क्या बोला है, इफ द कैंडल इज मूव्ड, अभी देखो ये तो, हाँ अभी आगे यहाँ डिस्क्राइब नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखो नेचर, नेचर वी पर से पता लगेगा, वी माइनस आया, जब भी वी माइनस हो, ओके, लेंथ यहाँ मिरर है तो वी इज नेगेटिव, सो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मिरर के लिए वी नेगेटिव आए तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब यही रूल्स लेंस के लिए उल्टा हो जाएगा, लेंस के लिए वी नेगेटिव है और लेंस है, तो यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड की जगह क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो दोनों याद रखना कोशिश मत कर, एक ही कंफर्म पर्टिकुलर याद रख लो कि वी नेगेटिव तो मिरर के लिए क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जब भी लेंस आएगा और वी नेगेटिव आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं लिखना है, वहां पर हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखना है, ओके। कोई एक ही परफेक्टली याद रखो, दूसरा उसका उल्टा करके याद रखना है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, उसका नेचर हो गया, अब साइज, साइज यानी उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला लेनी है। हमारे पास मैग्निफिकेशन की दो फॉर्मूला है, एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या दर्शाता है, मैग्निफिकेशन, और ये हमने प्रूव किया है, मिरर के लिए -v अपॉन u है, तो इसमें से हमें एच डैश को फाइंड करना है, तो h यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगी -hv अपॉन u। अब हमें सब पता है, देखो h और u तो यहाँ डेटा में है और v हमने फाइंड किया है, बस तो तीनों की वैल्यू रखो, कैल्सी तो हमारे पास है उसका यूज करो, आंसर आएगा -5। माइनस का मतलब क्या है कि इमेज हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेगी, ओके, और 5 सेंटीमीटर की, द हाइट ऑफ द इमेज विल बी 5 सेंटीमीटर एट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब आगे क्या है, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, अब स्क्रीन को किसना हमें मूव करना है, तो देखो
कब, देखो अभी मैंने आधा सेंटेंस रीड किया यहां से, इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, अगर हम कैंडल को मिरर की तरफ ले जाए तो हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, तो हमें स्क्रीन को कितना मूव करवाना पड़ेगा। तो देखो, इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर देन स्क्रीन इज ऑल्सो टेकन अवे विथ इट, जैसे जैसे हम कैंडल को नजदीक लेके जाएंगे वैसे वैसे हमें स्क्रीन को दूर लेके जाना पड़ेगा, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा वैसे वैसे इमेज दूर मिलती जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो ऐसे आपको ये आंसर लिखना है। अच्छा, ये हुआ हमारा एक्सरसाइज का 9.1। अब इसके बाद 9.2, अब देखो इसमें कौन कौन से डेटा हमें दे दिए हैं। तो पहले डेटा तो क्या है, 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स है तो सब प्लस में आएगा, कॉन्केव होगा तो मैं नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है आपको, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर नीडल, ये उसकी हाइट, देखो नीचे मैंने डेटा में लिख दिया है, तो 4.5 सेंटीमीटर हाइट दी है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की है तो प्लस लेंगे, 15 सेंटीमीटर, देखो यहां पर प्लस लिया है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, लोकेशन ऑफ द इमेज यानी हमें इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है जैसे हमने आगे फाइंड किया था। एंड द मैग्निफिकेशन, हमें मैग्निफिकेशन m भी फाइंड करना है। ओके, मिरर के लिए ही है तो वैसा ही सम हो गया, ये बाद में डिस्कस करते हैं लास्ट लाइन, पहले तो हम v और मैग्निफिकेशन m फाइंड कर देते हैं। तो देखो ये हमें 3 डेटा दे दिया है, हमें इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन चाहिए। इमेज डिस्टेंस मिरर है, मिरर के लिए मैंने बोला f पीछे लिखना है और f माइनस होगा। ओके, और v की फॉर्मूला है तो अंदर u आएगा, तो uf अपन u माइनस f, और u और f दोनों पता है, दोनों की वैल्यू रखो और कैलसी का यूज करो तो आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट लिखना मत भूलना। ओके, अच्छा अब आया पॉजिटिव, हमें अगर उसका, पहले तो हम पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव यानी क्या, मिरर की राइट साइड, नेगेटिव यानी मिरर की लेफ्ट साइड, तो वही लिखा है, इमेज विल बी एट 6.7 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द मिरर। हमें नेचर नहीं पूछा है, अगर नेचर पूछा होता तो प्लस यानी हम क्या, आगे में क्या आया था, वी नेगेटिव आया था, वी नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखा था, तो मिरर के लिए प्लस आए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। ओके, अब देखो यहाँ ये तो हो गया, अब हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन, तो यहाँ मैग्निफिकेशन लिखना है। ओके, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला तो सबको पता है, कौन सी है। अब देखो मैंने वहां भी बोला कि हमें साइन में मिस्टेक नहीं करनी है, हमें उसमें साइन में मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखो मिरर है, मिरर की फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसमें प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा, और लेंस की फॉर्मूला में माइनस है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला में प्लस आएगा। ओके, प्लस v अपन यू, तो यहाँ तो मिरर है तो माइनस v अपन यू, माइनस एज इट इज, v का तो आंसर प्लस में है, और u तो ऑलवेज नेगेटिव होता ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का डिवीजन करो, कैलसी का यूज करो। हाँ, इसमें यूनिट नहीं लिखना है, ये तो मैग्निफिकेशन है तो कितना गुना मिलता है। ओके, तो उसमें कोई सेंटीमीटर मीटर ऐसा यूनिट लिखना नहीं है। अच्छा, और लास्ट लाइन क्या है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, अगर हम नीडल को मिरर से ज्यादा दूर करते हैं, ओके, तो क्या होता है, इफ नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर देन इमेज विल बी स्मॉलर, जैसे जैसे हम नीडल को दूर करेंगे हमें इमेज कैसी मिलती जाएगी, छोटी छोटी मिलती जाएगी। ओके, बस तो ऐसे ही आंसर लिखना है। अच्छा, उसके बाद वाला, अब देखो एक्सरसाइज का 9.3, उसमें भी कौन कौन से डेटा हमको दे दिए हैं। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है हमें, देखो 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो दो हाइट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट की है एक इमेज की है, तो यहाँ पर हम एच डैश लिख देंगे। हम क्या लिखे, देखो आगे रीड करो पहले, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, तो पहले तो ये हाइट हमें दे दी है। ओके, द एप्रंट डेप्थ, यस एप्रंट डेप्थ यानी इमेज की हम बोल सकते हैं,
तो यहाँ पर आपको एच डैश लिखना है, एच डैश यानी 9 पॉइंट। देखो यहाँ एप्रंट डेप्थ यानी रियल नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है, ऐसी दिखती है। एप्रंट डेप्थ ऑफ अ नीडल lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। ये 9.4 सेंटीमीटर एप्रंट डेप्थ यानी देखो एच और एच डैश दे दिया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डब्ल्यू फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये फॉर्मूला है, कैसी है? अब देखो हम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या लिखते थे, एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसका उल्टा कर दे एच अपॉन एच डैश, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला हो जाती है। मैग्निफिकेशन की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है, एच डैश अपॉन एच। यहाँ क्या लेनी है, उसकी उल्टी एच अपॉन एच डैश यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डब्ल्यू। अब एच और एच डैश दोनों दिया है, दोनों की वैल्यू लो, रेशियो उसका फाइंड करो, आ जाएगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, 1.33, वो ही आना चाहिए। ओके, अब क्या करते हैं, आगे रीड करो, अभी बाकी है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अब देखो एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नया लिक्विड के लिए दिया है। यहां पर वाटर की जगह दूसरा लिक्विड हमें दिया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। देखो लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1.63। हमें पता नहीं है कौन सा लिक्विड है, लेकिन जो भी लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, और वो लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है वो मैं, देखो यहां आगे रीड करो। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। अब देखो नीडल को फिर से फोकस करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए जैसे देखो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है उसकी फॉर्मूला लेनी है, एच अपॉन एच डबल डैश। डबल डैश क्यों किया, ऑलरेडी डैश इधर लिखा है तो वो मिक्स ना हो जाए, तो यहाँ डबल डैश। तो एच अपॉन एच डबल डैश, एच डबल डैश हमें पता नहीं है, इसको सब्जेक्ट करो, इस तरफ ला दो, एनएल को नीचे ले जाओ। एच की वैल्यू तो पता है 12.5, एनएल हमें दे दिया है 1.63, तो उसका रेशियो निकालो कैल्सी का यूज करके, तो ये आ गया एच डबल डैश। अब देखो हमारे पास एच डैश है, एच डबल डैश है, ये दो आ गए। अब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, एच डैश में से या कौन सा बड़ा है, एच डैश, एच डैश में से एच डबल डैश को माइनस करो, जितना आएगा उसको उतना हमें माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा नीडल को फोकस करने के लिए। तो हमें एच डैश माइनस एच डबल डैश हमें फाइंड करना था, हो गया। ओके, उसके बाद 9.4, अब देखो इसमें हमें 3 फिगर दे दी है। यहाँ ग्लास और एयर मीडियम है, यहाँ एयर और वाटर मीडियम है, और यहाँ ग्लास और वाटर मीडियम है। तीनों में देखो यहाँ एयर में से रे आता है और ग्लास में जाता है, यहाँ पर एयर में से आता है वाटर में जाता है, यहाँ वाटर में से आता है और ग्लास में जाता है। तो हमें यहाँ 3 टाइम्स स्नेल्स लॉ लेना पड़ेगा। क्यों लेना है वो देख मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ए बी और सी तीन आपको क्या फिगर दे दी है, ओके। और यहाँ जो ए और बी में, ए में कितना एंगल बनता है 60, यहाँ लिखा ही है, ओके। बी में कितना बनता है 47, सी में कितना बनता है 45, वो भी दिया है, देखो सी में 45 बनता है, ए में 60 बनता है, ओके। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है। यहाँ ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव है। यहाँ पर ये जहां से जाता है वो इंसिडेंट एंगल बनाता है, जो बाहर निकलता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाता है। तो हमें लास्ट में फिगर 3 का रिफ्रैक्ट एंगल आर, इसको आर बोल दो, तो हमें रिफ्रैक्टेड एंगल आर फाइंड करना है, लास्ट में हमें आर फाइंड करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ वही लिखा है, रीड करना है तो कर लो। फिगर में ए और बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे इन एयर
incident at 60 with the normal to a glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incident in water is 45. यहाँ पर जब 45 एंगल है वाटर में तब ग्लास में रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो 3 बार स्नेल्स लॉ लिया है। पहली फिगर के लिए स्नेल्स लॉ, इसमें क्या है, ग्लास और एयर है, तो इसमें ज्यादा डेंसिटी किसकी है, जो ज्यादा डेंसिटी वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऊपर रखना है। तो इसमें ग्लास एयर की कंपेयर में ग्लास क्या होता है, भारी होता है कि नहीं, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, वो ज्यादा डेंस मीडियम है, तो ज्यादा डेंस मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऊपर रखना है। तो ये दोनों में ग्लास, ये दोनों में वाटर और ये दोनों में फिर से ग्लास। देखो ग्लास ऊपर होना चाहिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ऊपर, सेकंड में वाटर का ऊपर होना चाहिए और फर्स्ट में ग्लास का देखो Ng/Na। अब इक्वल टू साइन अपॉन साइन। अब देखो ये ध्यान रखना है कि ऊपर ग्लास तो एंगल एयर का लेना है, नीचे एयर तो एंगल ग्लास का लेना है। देखो ऊपर ग्लास तो एंगल किसका लेना है साइन के साथ, एयर का, देखो 60, और नीचे एयर है तो एंगल ग्लास का लेना है 35। अब ये दोनों की वैल्यू हमें लॉग टेबल की जो वो बुक आती है, ओके, तो उसमें आपको देखना है और ये लिखना है। जैसे हम लॉग और एंटी लॉग देखते हैं वैसे ही ऊपर लॉग और एंटी लॉग की जगह नेचुरल साइन ऐसा लिखा होता है, उसमें 60 डिग्री एंगल की वैल्यू और 35 एंगल की वैल्यू लिखनी है। कैल्सी का यूज करो तो ये आ जाएगा 1.51। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें पता है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो Ng रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स कितना मिल गया ग्लास का, 1.5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1.51 हो गया, पहला आंसर आ गया। अब दूसरे के लिए फिर से मैंने क्या बोला, कौन सा मीडियम ज्यादा डेंस है, तो वाटर ज्यादा डेंस है कंपेयर टू एयर, तो यहाँ वाटर का ऊपर एयर का नीचे। अब देखो ऊपर वाटर है तो ऊपर वाटर का नहीं लेना है एंगल, एयर का लेना है, देखो 60, और नीचे एयर, तो नीचे एयर है तो वाटर का, यहाँ 41 एंगल है, यहाँ पर 47 लिखा है लेकिन 41 है। ओके, तो आपको 41 साइन 41 की वैल्यू देखनी है। तो ये बुक में थोड़ी मिस्टेक है, 41 ही है, तो यहाँ पर 1 कर दो ना, यहाँ पर हम 1 कर देंगे। ओके, इन शॉर्ट जो भी दे उसके हिसाब से हमें काउंट करना है, लेकिन मैंने यहाँ साइन 41 की लिखी है तो हम यहाँ पर साइन 41 कर देते हैं। ओके, थोड़ा ज्यादा थिक हो गया, 141। ओके, यहां से भी देख सकते हो, अदरवाइज हम प्रॉपर ही लिख देते हैं 41, हम प्रॉपर लिख देते हैं, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 41 डिग्री। ओके, ये 41 है। अब दोनों की साइन की वैल्यू रखो, कैल्सी का यूज करो। ओके, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, तो यहाँ पर ये हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, होता है 1.33, तो इसके आसपास आएगा तो चलेगा। ओके, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब तीसरे के लिए फिर से हमें स्नेल्स लॉ लेना है। इसमें ज्यादा डेंस मीडियम कौन सा है, ग्लास है, वाटर कंपेयर टू वाटर, तो ग्लास का ऊपर रखो, वाटर का नीचे रखो। अब देखो ऊपर ग्लास का है तो हमें साइन में ग्लास का एंगल नहीं लेना है, हमें वाटर वाला 45, और नीचे वाटर है तो वाटर वाला नहीं लेना है, ग्लास वाला जो फाइन करना है उसको आर बोल दो। अब देखो ये दोनों हमने फाइन कर दिया है, यहाँ पर Ng और Nw हमें पता है, वो दोनों की वैल्यू रख दो। साइन 45 की वैल्यू हमें वो लॉग टेबल की बुक होती है उसमें से देख के रखना है, और साइन आर, हमें साइन आर को फाइन करना है। ये दोनों का कैल्सी का यूज करके रेशियो निकालो। अब साइन आर को इस तरफ ले जाओ, 1.14 को नीचे ले जाओ, इसका रेशियो निकालो। अब आपको नेचुरल साइन में ये वैल्यू कौन से एंगल के लिए होती है वो देखनी है। जिस एंगल यहाँ 38.3 डिग्री के लिए ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ लिख दो साइन 38.3 डिग्री के लिए ये वैल्यू है। दोनों तरफ साइन साइन निकल गया तो आर इज इक्वल टू नियर इक्वल टू 38 डिग्री। ओके,
तो ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट वाला रखना। ओके, उसके बाद अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट है तो मैं आईएमपी लिख देता हूं। ओके, यहां पर मैं आईएमपी लिख देता हूं, ये मेरी तरफ से आपको तैयार करना है। अब यहाँ क्या है, अ बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर की डेप्थ वाली एक टैंक है, उसमें एक नीचे बल्ब रखा है। अब बल्ब का जो फोकस होगा वो कैसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा। ओके, तो मैंने कौन नहीं ड्रॉ किया है, वो ऐसे फैलता है। ओके, तो ये ऊपर जो हुआ वो उसका एरिया हुआ, और वो ही एरिया फाइंड करना है। ऊपर जो सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया कितने एरिया में वो फैलता है उसकी लाइट। तो वो ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमें देखो ये पाई आर स्क्वायर लेना है, तो उसके लिए हमें आर फाइंड करना है। पाई की वैल्यू तो पता है, हमें आर फाइंड करना है। और यहाँ पर हाइट h है, ये रेडियस r है। यहाँ पर जो एंगल है इंसिडेंट एंगल वो IC क्रिटिकल एंगल लिखेंगे। तो हमें h सेंटीमीटर में दी है, जो हाइट दी है हमें वो सेंटीमीटर में दी है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। 80 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो 0.8 100 से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, साइन आई इज इक्वल टू 1/n, ये फॉर्मूला है। यहाँ लिक्विड वाटर है, वाटर टैंक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.33। 1 डिवाइड बाई 1.33 यानी 3/4। ये इसका रेशियो और 3/4 का रेशियो सेम ही आता है। ओके, तो ये 3/4 है। तो साइन यानी क्या हुआ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये ऑपोजिट आईसी का ऑपोजिट साइड और ये हाइपोटेनियस। पाइथागोरस का यूज करो, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर निकालो, 7 आएगा। 7 तो इसका स्क्वायर आएगा, तो उसका रूट ले लो, तो ये इस साइड, ये साइड मिल गई हमें। अब देखो ये क्यों हमने ये ड्रॉ किया, मैं बताता हूँ। अब 10 यहाँ पर 10 लो, हमें तो आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो आर निकालना है। तो 10 लो, 10 यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आर अपॉन एच। एच को इस तरफ ला दो, तो आर इज इक्वल टू एच 10 IC। एच की वैल्यू तो पता है यहाँ पर 0.8। 10 यानी यहाँ पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/√7। 3 इंटू 0.8 कर दिया, √7 की वैल्यू कैल्सियम में निकालो, दोनों का रेशियो लो, आर मिल गया। अब हमें तो एरिया फाइंड करना है। देखो यहाँ पर what is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out। तो उसमें से लाइट इमर्ज होती है, बाहर आती है। ओके, तो वो एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया सर्कल है, तो सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर हमने फाइंड कर दिया है उसका स्क्वायर। तो कैल्सी का यूज करो, उसका स्क्वायर इंटू 3.14, बस तो आ जाएगा। यूनिट लिखना है मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो आंसर भी आएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, अब इसके बाद अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास। प्रिज्म तो हमें पता है ग्लास का ही बना हुआ होता है। ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident of a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured. अब देखो मिनिमम डेविएशन हमें दे दिया है, डेविएशन इज 40। ओके, आपको 40, तो यहाँ मिनिमम डेविएशन 40 एंगल दे दिया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। हमें प्रिज्म का यानी ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। वो हमें पता है 1.5 आना चाहिए, तो उसके नजदीक आना चाहिए। ओके, तो हमें पहले तो NG फाइंड करना है, पहले यहां तक कर लेते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला लेना है, NG फाइंड करना है। तो G पहले एयर, क्योंकि प्रिज्म एयर में है, तो NGA, तो NG अपॉन NA, और ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने थियरी में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद रखनी है, साइन DM प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो डीएम कितना है 40। ए यानी प्रिज्म एंगल आगे लिखा है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द वाटर। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का 60 दिया है। ओके, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो हमें पता है। तो
डीएम 40 है, ए 60 है, तो 40 + 60 100 यानी 50, साइन 50, और साइन ए बाई टू, ए यानी 60 है, 60/2 यानी साइन 30। अब आपको साइन वो नेचुरल साइन में से देखना है लॉग बुक में, ये दोनों की वैल्यू रखनी है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो ये दोनों का रेशियो ये आएगा 1.53, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी प्रिज्म का मिल गया, एक आंसर मिल गया। अब ये पहले तो ये प्रिज्म हवा में था, एयर में था, अब इसको कहाँ शिफ्ट करते हैं, वाटर में। देखो यहाँ लिखा है, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द वाटर, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमें ये मिनिमम डेविएशन नया वाला चाहिए, तो हम इसमें डीएम डैश फॉर्मूला वही लेनी है ऐसे ही, लेकिन यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर था जब एयर में प्रिज्म था, अब वाटर में प्रिज्म है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो Ng/Nw यही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ डीएम डैश नया वाला चाहिए। ये दोनों की वैल्यू हमें पता है, ये हमने फाइंड की, ये हमें दे दी है, ओके। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए की वैल्यू 60 रख दी है, ओके। अब ये दोनों का रेशियो इंटू 0.5 कर दो तो ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू साइन में कौन से एंगल की है, तो साइन में 35 एंगल 10 मिनट की है। दोनों तरफ से साइन साइन निकाल दो, ये और 2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, ये डीएम डैश प्लस 60 बाकी रहा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 डिग्री 20 मिनट प्लस 60 है, इस तरफ आ जाएगा -60, तो इसमें से 70 डिग्री में से 60 जाएगा तो 10 डिग्री 20 मिनट, ये हमारा नया मिनिमम डेविएशन एंगल आ गया, ओके। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट वन है। अब देखो आपको बोले, आप तो बोलेंगे कि सर तो हर एक को आईएमपी बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा बार आते हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं ये। डबल कॉन्वेक्स lenses are to be manufactured from a glass of refractive index, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है आपको, विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है। जब दोनों की रेडियस सेम है, अब देखो जब भी ऐसा दे दोनों की रेडियस सेम है, ओके, सेम रेडियस, तो आपको R1 इज इक्वल टू प्लस आर लेना है, R2 इज इक्वल टू माइनस आर लेना है ऑलवेज। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। इफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है तो हम पॉजिटिव लेंगे आपको। अब हमारे पास ये लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू Hg माइनस Na/Na, ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ग्लास का 1.55 हमें दे दिया है इधर, 1.55, यहाँ 1 R1 की जगह प्लस आर और R2 की जगह माइनस आर और आगे का माइनस, तो प्लस आर हो गया। 1.55 में से 1 जाएगा तो 0.55, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 1/r 2 टाइम है तो 2 टाइम 1/r यानी 2/r। अब क्या करना है, 2 इंटू 0.55 यानी 1.10, आर को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, 20 को उस तरफ मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 22 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिल गया, ओके। उसके बाद अब देखो यहां पर कौन सा डेटा दिया है, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट पी, यार अब जब भी ऐसा पहले से बोल दे कि बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पर कन्वर्ज होता है पहले से बोल दे, तो हमें उसमें U प्लस लेना है। हर बार हम U नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जैसे पहले से बोल दे कि यहाँ पर सब लाइट कॉन्सेंट्रेट होती है, कन्वर्जिस होती है, तो उस वक्त उस सब में हमें U इज इक्वल टू पॉजिटिव लेना है, याद रखना है। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, 12 सेंटीमीटर हमें प्लस लेना है, बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, सब में सिंपल है। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी है और एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ, पहला कॉन्वेक्स लेंस है उसकी 20 है, दूसरा कॉनकेव है उसकी 16 है, कॉनकेव है तो F माइनस होगा, तो यहाँ कॉन्वेक्स है और 20 है तो वो प्लस, यहाँ कॉनकेव है और 16 है तो वो माइनस होगा, ओके।
तो u और f पता है, v फाइंड करना है तो v की फॉर्मूला, ओके। और यहाँ लेंस है तो f पहले रखना है, एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, दोनों में ऐसा ही लिखना है। वैल्यू f की वैल्यू डिफरेंट है, दूसरा सब सेम है, तो वैल्यू रखो और दोनों में v का वैल्यू फाइंड कर दो, हो गया। तो इतना सिंपल सम है, ओके। उसके बाद यहां पर एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है 3 मीटर, ओके। h इज इक्वल सॉरी 3 सेंटीमीटर है। एंड प्लेस्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 14 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है, तो अगर फोकल लेंथ है, यस है, तो वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ओके। फाइन क्या करना है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, हमें इमेज को डिस्क्राइब करना है, यानी उसका इमेज डिस्टेंस और उसकी हाइट दोनों फाइंड करनी है। लास्ट लाइन हम लास्ट में रीड करेंगे, पहले तो v फाइंड करना है, तो v की फॉर्मूला तो हम अभी हमने जैसे ली थी, एफ यू अपन एफ प्लस यू, एफ और यू पता होना चाहिए, पता है, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। माइनस है, यहाँ उसका नेचर हम लिखते हैं, नेगेटिव है, तो नेगेटिव लेंस है, देखो मिरर में नेगेटिव होता तो रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ तो लेंस है और नेगेटिव है भी, तो इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, ये हमने पहले सब में ले लिया था, ये मैग्निफिकेशन की दो फॉर्मूला है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और ये अकॉर्डिंग टू प्रूडेंट। इसमें से एच डैक को सब्जेक्ट करना है, एच इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों की वैल्यू पता है, वैल्यू रखो और आंसर निकालो, तो आ गया। और लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस देन इमेज विल मूव टुवर्ड्स एफ, इमेज एफ की तरफ मूव करेगा, ओके। अगर वो इनफाइनाइट चली जाती है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमें एफ पर मिलेगा, ओके। नहीं तो पी और एफ के बीच में मिलता है, धीरे 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 एफ तरफ जाता है और इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है वो ऑब्जेक्ट, तो वो एफ पर मिलता है, ओके। अच्छा, उसके बाद आज का लास्ट सम 9.10, व्हाट इज द फोकल लेंथ, अभी क्या फाइंड करना है हमें, फोकल लेंथ फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव, अब एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी 30 है और एक कॉन्केव है लेंस उसके लिए 20 है, तो दोनों का, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव लेंस है और दोनों का कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन बनता है उसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। देखो F1 F2, F1 कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, F2 कॉन्केव है तो उसका नेगेटिव, और दोनों का जो कंपाउंड लेंस बनता है उसका F फाइंड करना है, तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे मल्टीप्लीकेशन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो F की वैल्यू आ गई, F1 और F2 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, 30 माइनस 20 प्लस 30 यानी 10, 0 0 कट -60, तो आगे क्या लिखा है ये देखो, F तो आ गया। अब इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, जो सिस्टम है दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन है, वो एज अ कन्वर्जिंग लेंस काम करेगा कि डाइवर्जिंग। अब देखो F कैसा मिला, नेगेटिव, F नेगेटिव यानी डाइवर्जिंग लेंस, एज अ डाइवर्जिंग लेंस वो काम करेगा, तो हियर F इज नेगेटिव, सो सिस्टम विल बी लाइक डाइवर्जिंग लेंस, ओके। तो आज के 9.1 to 9.10 हमने 10 सम कर दिए, ये सब बेसिक फॉर्मूला है वो भी आपको प्रॉपरली याद रखनी है, ओके। आगे के सम है हम दूसरे लेक्चर में लेंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम लेंगे 9.11 to 9.20, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।